देश में तेरी शान पे सदियों खाएगा, अब लोग लाख बच पाएगा। बहुत ही खूबसूरत और शानदार प्रस्तुति ये बालक के द्वारा। प्लीज एक बार आप जोरदार ताली हो जाएगी। दोस्तों, आप अगर इस कलर को देखिएगा तो आपकी ट्रैक में किसी के द्वारा कुछ मिस किया जाता है और आपको पता होगा कि केसरी बलिदान कहाँ था, लेकिन हमारे समाज में मैं ये कुछ पंक्तियां पे बोलने जा रहा हूँ। अगर किसी को दिल पे चोट लगे तो उसे बुरा लगा और उसको रियलिटी है। मैं भी अपने गुरुजनों के मैं भी अध्ययन किया है और समझो की बात है कि आज हमारे गुरुजन एक सामने बैठे हुए हैं और उन्हीं का दिन है। मैं इस मंच पे मैंने देख करके सीखा है, उनके सारे सीखा है। आज मैं वाणी जो तो मैं उनसे भी आशीर्वाद लिया। उन्होंने बोले बेटा करो, कोई दिक्कत नहीं है, डरो नहीं, क्योंकि हम तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे सामने हैं। उन्हें सामने कर रहा हूँ और प्रस्तुत कर रहा हूँ। दोस्तों, कहा गया है कि फौजी मेरा जिंदगी होगा, मौसम सर्दी की होगी। फौजी मेरा जिंदगी होगा, मौसम सर्दी की होगी। अब बारूद से चिता चलेगी, अब कफन वर्दी की होगी, कफन वर्दी की होगी। मेरे दोस्तों, यही कुछ केसरिया रंग। नमस्कार, बूम इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं शानू सिंह। अभी हम हैं नवादा जिले के वारिसलीगंज में। वारिसलीगंज के स्वामी सहजानंद विद्यालय में हैं। यहाँ भी कामाख्या कक्ष का उद्घाटन हुआ। मैं बता दूं कि ये कामाख्या कक्ष जो है कोई सरकारी योजना नहीं है। यह इनका श्रेय अरविंद सर को जाता है, जो कि मध्य विद्यालय जमुआमा के शिक्षक हैं। और आज जो है कामाख्या कक्ष पूरे बिहार में धीरे धीरे फैलता जा रहा है। इन्होंने शुरुआत किया और अब धीरे धीरे जो है पूरे बिहार में फैलता जा रहा है। तमाम सारे अतिथिगण हैं। और आज वारिसलीगंज के शिक्षाविद कहे जाने वाले तिवारी सर हैं और तिवारी सर के ही पुत्र अरविंद सर। तो हम सर से बात करेंगे। सबसे पहले सर, बूम इंडिया में आपका स्वागत है। आज जो स्वामी सहजानंद मध्य विद्यालय वारिसलीगंज में यह कामाख्या कक्ष का उद्घाटन हो रहा है, यह एक अति सराहनीय कदम है और इसके लिए मैं विद्यालय के प्रधान को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। इस योजना को, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में अरविंद कुमार की भूमिका प्रशंसनीय है और निसंदेह छात्राओं के लिए विद्यालयों में कामाख्या कक्ष एक क्रांतिकारी योजना है। मैं इसकी सफलता की कामना करता हूं। सर, हमें पता चला एक बात सर, आज तक शायद बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, राष्ट्रपति पुरस्कार से सर आपको सम्मानित किया गया था। हाँ, उस समय बीबी गिरी थे राष्ट्रपति और उन्होंने रजत पदक देकर मुझे सम्मानित किया था। उस समय जनगणना का कार्य चल रहा था और अच्छे काम के लिए उनका पुरस्कार मुझे प्राप्त हुआ। उसमें आप लोगों का आशीर्वाद था, आप लोगों का स्नेह सहानुभूति थी। इसका श्रेय मैं आप लोगों को देता हूं। देखिए, हमारे साथ अभी जो है राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित तिवारी सर है और आज जो है इनका लड़का पूरे बिहार में अपना नाम ये हो रहा है इनका कामाख्या कक्ष को लेकर के। हमारे साथ जयंत सर है। सर, कैसा लग रहा है कामाख्या कक्ष की अगर बात करें तो पूरे बिहार में अपना पैर पसार रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अरविंद सर बहुत कर रहे हैं काम इस पर और प्रेरित कर रहे हैं सब स्कूल को कि इस तरह का प्रोग्राम किया जाए और उससे बच्चों को जो दूरियां हैं उसको दूर किया जाए। कैसा लग रहा है सर आपके विद्यालय में भी आज उद्घाटन हुआ? विद्यालय प्रधान के नाते हम लोग यह सोच रहे थे, हमारे सारे स्टाफ सब चिंतित थे कि हमारे पास बच्चे बहुत बड़ी बड़ी पढ़ती है, 12वीं क्लास तक है, तो
बहुत सारी दिक्कतें आती थी, समस्याएं होती थी और हम लोग उनको पहले छुट्टी दे के घर भेजते थे। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, क्यों नहीं यह कार्यक्रम को यहाँ विद्यालय में किया जाए, जिससे वो बच्चों के जो संशंकित भावना है वह दूर होवे और समय पर उन्हें सुविधाएं मिले। इस दृष्टिकोण से हमारे मन में बात आई और मैंने अपने स्टाफों के बीच, अपने सारे शिक्षकों के बीच यह बात रखी। इसमें हम लोग सारे शिक्षक से भी मिले, जिसमें सर हैं, हमारे प्रखंड अध्यक्ष हैं, अरविंद जी हैं और मानी मैडम है। मैंने मेरे विद्यालय जितने सारे लोग बोले कि काफ़ी सराहनीय कार्य यह होनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ प्रखंड में सबसे ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं। केवल प्रखंड नहीं, केवल डिस्ट्रिक्ट में ही हमारा जो स्ट्रेंथ है सबसे ज़्यादा है और यह दिक्कतें हमको होती थी। इस दृष्टिकोण से मैंने यह कदम उठाया, जिसमें आप लोगों का स्नेह, सहयोग और आशीर्वाद मिला है, जिस कारण आज मैं ये कार्यक्रम को करने में सफल हो रहा हूँ। विशेष ठीक है और आप लोगों का सहयोग मिलता रहेगा और हम लोग इस तरह के कार्यक्रम करते रहेंगे, जिससे कि हमारे बच्चों को सुविधा मिले। अब हमारे साथ हैं वारिसलीगंज के शिक्षक संघ के अध्यक्ष शंभू सिंह जी। सर, कैसा लग रहा है आज? आज बड़ा खुशनुमा माहौल है और ये जो कामाख्या कक्ष का उद्घाटन है, इसके जनक हमारे अरविंद भाई हैं, छोटे भाई, और इसकी शुरुआत जिस समय हुई सबसे प्रथम जमुआमा उत्कर्मित मध्य विद्यालय जमुआमा से हुआ था। मैं भी उस उद्घाटन समारोह का साक्षी हूँ और हम लोगों का ये प्रयास था, अरविंद जी को प्रोत्साहित हम लोग भी किए। ये इनका स्वतः मानसिक उपज था, हम लोग इनको प्रोत्साहित किए अपने प्रखंड में। प्रखंड से फिर ये जिला तक पहुंचा, जहां तक कि आप लोग देखे होंगे मीडिया के माध्यम से कि बिहार दिवस के अवसर पर हमारे प्राथमिक शिक्षक संघ का एक स्टॉल वहां लगा था, जिसका नेतृत्व हमारे अरविंद जी कर रहे थे। हमारे मीडिया प्रभारी प्रवक्ता भी हैं हमारे संगठन के। तो जिला अधिकारी महोदय के द्वारा हमारे वहाँ स्टॉल का, कामाख्या कक्ष का उद्घाटन किया गया था और यह अब बहुत विशाल रूप लेने जा रहा है। कुछ ही समय में यह बिहार स्तर पे होगा, यही हम लोग की अपेक्षा है। सर, ये जो है योजना, ये एक कोई सरकारी योजना नहीं है, क्या इसे सरकारी योजना से भी जोड़ा जा सकता है, जोड़ा जाना चाहिए? बिल्कुल, यह तो सरकार को इसे खुद ही लेना चाहिए, लेकिन अभी तक ना सरकार का इसके प्रति कुछ है, ना किसी जन प्रतिनिधि का है। तो सर, आप एक शिक्षक परिवार का है, आप एक शिक्षक संघ के अध्यक्ष है, तो क्या आप आवाज उठाने का? जी बिल्कुल, इसीलिए मैं जिला पदाधिकारी महोदय से वहाँ उद्घाटन भी करवाया था कि हाई लेवल तक यह बात जाए, उनके बात का पूरे जिला पर असर होगा और फिर हम लोग स्टेट में भी जब बैठक होगी हमारी संगठन की, तो वहाँ भी इस बात को मैं रखूँगा। जी, तो देख रहे थे और कुछ और शिक्षिका हैं। अच्छा, अध्यक्ष हमारे साथ अभी हैं, नगर परिषद वारिसलीगंज के अध्यक्ष हैं। मैडम, कैसा योजना लगा ये कामाख्या कक्ष? ये कामाख्या कक्ष का ये हमें बहुत ही अच्छा लगा कि आगे आने वाले पीढ़ी लोग के लिए बहुत सुविधा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। अब ये कामाख्या कक्ष जो कि ये किए हैं, उनके लिए मैं बहुत ज़्यादा साधुवाद देता हूँ। कैसा लग रहा है मैडम? तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं तो जब मैं नवादा गई थी, एक हम लोग का प्रोग्राम था शिक्षक संघ का, तो सब हमसे बोलने लगी मैडम लोग कि आपका विद्यालय तो मुख्यालय में है, आपके यहाँ भी होना चाहिए। उसी टाइम में मैं संकल्प ले ली कि मैं कामाख्या कक्ष का उद्घाटन करवा कर रहूँगी, चाहे जो हो जाए, क्योंकि मेरे यहाँ लड़कियाँ बहुत है। अगर सर छुट्टी देते हैं तो नीचे आती है, तो फिर मैम रोक दिए, इसलिए प्रॉब्लम होती है। तो अब तो असुविधा नहीं होगी, उसके लिए तो हम सारी जिम्मेदारियाँ तो मैं उठा ली हूँ। इसमें लड़कियों लोग को किसी प्रकार का परेशानी ना हो, लड़की सही रहेगी। अब जो है बच्चियाँ घर नहीं जा पाएगी, उन्हें पढ़ाई को लेकर के आराम मिल जाएगा, क्या? देखिए, ये मेरा सौभाग्यशाली है कि मैं यहाँ पे ट्रेन टीचर के लिए मैं आया हूँ, लेकिन सर से मिले तो सौभाग्यशाली है कि मुझे ऐसे माहौल में पढ़ाने का मौका मिलेगा। विद्यालय में भी आज बहुत अच्छी बात है, ये ऐसा होना चाहिए, बनना चाहिए, मतलब सभी जगह अच्छा लगता है देखने में। अब हमारे साथ कामाख्या कक्ष के जनक हैं अरविंद सर, आगे आ जाए। सर, सबसे पहले आज कैसा लग रहा है, पिता पुत्र दोनों एक साथ हैं? देखिए, पहले तो मैं आपका वंदन करता हूँ और आप हमारे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। और जहाँ तक कैसा लगने की बात है, तो अपने आदर्श के साथ खड़ा हूँ। इससे दुर्लभ पल भला कभी किसी को अपने जीवन में मिलेगा? मुझे तो नहीं लगता है। और इससे आप कल्पना कर सकते हैं कि मैं कैसा आभास कर रहा हूँ।
क्या कहना चाहेंगे? आज सारे लोग हैं और तो कैसा लग रहा है सर, ये बताइए कुछ। ये मेरे जीवन का सबसे दुर्लभ पल है और इतना दुर्लभ पल दोबारा शायद कभी मिलेगा। और रही बात जिस प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ, तो यहाँ जो स्नेह मिल रहा है लोगों का, बच्चों का, और मैं जिस भी विद्यालय में जा रहा हूँ लोग जिस तरह से इसे हाथों हाथ ले रहे हैं, तो जैसा कि अभी बहुत सारे लोगों ने कहा कि सरकार की ये योजना नहीं है, और मुझे लगता है कि सरकार बहुत जल्द इस पे अमल करेगी। और मैं इस पे एक प्रोजेक्ट भी बना चुका हूँ और बहुत जल्द महिला विकास निगम के पास भी यह मेरा प्रोजेक्ट जाएगा, जिसमें हमारे प्राथमिक शिक्षक संघ साथ दे रहे हैं। और इसके साथ साथ आज जूम ऐप पे लाइव बिहार के 38 जिला के शिक्षक होंगे और वो इस कार्यक्रम को लेकर के एक दिन बैठक बुलाई गई है संध्या 7 बजे से, तो उन सभी का सहयोग मिल रहा है। कहीं मुजफ्फरपुर से मुझे बुलाया जा रहा है, तो समस्तीपुर से बुलाया जा रहा है, भागलपुर से बुलाया जा रहा है। अकेले मैं सक्षम नहीं हूँ कि सब जगह जाऊँ, तो पूरे बिहार से ये मैसेज आ रहा है जी। तो उसका एक प्रोजेक्ट मैंने तैयार किया है और बहुत जल्द जो है उसे आम लोगों के बीच में रखूँगा और उस समय पुनः मैं आपको याद करूँगा। तो देख रहे थे का उद्घाटन हुआ है, क्या कहेंगे? ये बड़ी अच्छी पहल है और बहुत पहले इसकी शुरुआत होनी चाहिए, लेकिन देर से हुई है, दुरुस्त हुई है और इसका प्रचार प्रसार पूरा होना चाहिए। और कोई ज़रूरी नहीं कि सरकार इसमें आपकी मदद के लिए, सामाजिक समस्या भी है, हर घर में बच्चियां हैं, हर नागरिक, हर शिक्षक, हर मानव का यह धर्म है, इसलिए इसको सरकार से जोड़ना कोई ज़रूरी नहीं है और हम लोग भी इसमें ध्यान देंगे। फिलहाल ये पहल बहुत अच्छी है, सराहनीय है और इस विद्यालय परिवार को बहुत बहुत साधुवाद है। मैं अरविंद सर को मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ कि सबसे पहले मतलब ये अपना स्कूल जमुआवा में कामाख्या कक्ष का संचालन किए। डीएम साहब उसमें आए थे, बोल रहे थे सर अभी, तो मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ। और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता या सामाजिक व्यक्ति हूँ। मैं सभी स्कूल, जितना मध्य विद्यालय हो या चाहे उच्च विद्यालय हो, मैं सभी प्रधान अध्यापक से अनुरोध करेंगे कि कामाख्या कक्ष भी विद्यालय में कम से कम होना चाहिए जी। जी। तो देख रहे थे, बाकी देखते रहिए वुमेन एक साथ सालों से।